चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। गिल्लू गिल्लू जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो महादेवी वर्मा है उसको एक गिलहरी मिलता है। गिलहरी को क्या करती है, वो उसके घाव, 2 कौवे उसको मारते रहते हैं तो उनके घाव को ये बचाती है, अपने रूम में ले जाती है और रूम में ले जा कर के उसको दूध और पानी पिलाती है। जब वो बच जाता है तो उसके लिए एक खिड़की पर वो उसके लिए घर बनाती है। किसका? फूल का घर बनाती है वो। फ्लावर का घर बनाती है और वहीं पर उसको रहने देती है। तो अब चलिए ये पार्ट 2 है, देखते हैं इसमें। अगला कह रहे कि व्हेन हंग्री, कह रहे कि जब गिल्लू हंग्री हो जाता था ना, जब गिल्लू भूखा हो जाता था, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग। तो वो कह रहे कि जब भी वो भूखा हो जाता था तो वो मेरे को बताता था, इन्फॉर्म देता था, यानी कि सूचना देता था मेरे को। कैसे? ट्विटरिंग, यानी कि आवाज कर करके। ट्वीट कैसा आवाज? चिक चिक का आवाज देता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव सम बिस्कुट ऑफ और काजू, और उसके बाद वो क्या करता था, जब मैं उसको बिस्कुट और काजू दे देती थी ना, आई वंडर्ड विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, है ना। तो कह रही है कि मेरे को वो चिंतित कर देता था ऐसी आवाजों से, चिक चिक की आवाज से। व्हाट ट्रांसपेरेंट बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल, और कह रही है कि दूसरे स्क्वायरल में, दूसरे गिलहरी में और उसमें क्या फर्क था। दैट वर ऑफ्टन स्पॉटेड नियर द वायर मैश्ड विंडो, कई बार वो क्या करता था, जो इसका घर बना हुआ था ना, घर जो तार से बंधा हुआ था, उसके साथ वो क्या कर देता था, कभी उसके साथ खेलता था, ऊपर नीचे उतरता रहता था। सीइंग, देखता रहता था गिल्लू, सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्टिंगली peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। ऐसा लगता था कि जैसे वो खिड़की पर बैठ कर के क्या कर रहा है, बाहर की पूरी दुनिया को देख रहा है, और मुझे भी ऐसा एहसास दिलाता था कि मुझे भी क्या करना है, नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, कि मुझे भी उसको आराम से बैठने देना है। मेरे को भी वो क्या करता था, ऐसा वो दिखाता रहता था। बाय रिमूविंग सम नेल्स I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from the opening, Gillu was thrilled to be liberated. Due to my important paper and letters, my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in। कह रहा है कि जब भी मैं अपना इम्पोर्टेंट काम करके पेपर को मैं वैसे ही छोड़ करके चली जाती, पेपर को और अपने पत्र को मैं छोड़ करके चली जाती ना, तो माई रूम यूज रिमेन लुक इन अब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति में जो रूम होता था, उस मोमेंट, उस क्षण में क्या करता था, रूम में वाज ओपन, ऐसा जब मैं आती थी रिटर्न होकर के तो वो रूम मेरा खुला हुआ रहता था, है ना, और खुला हुआ रहता था ऑन माई रिटर्न, जब मैं वापस आती थी कहाँ से, कॉलेज से, तो रूम खुला हुआ रहता था। एंड आई स्टेप्ड इन, जैसे ही मैं अंदर आती, गिल्लू वुड रश ऑन to me and climb up and down from my head to toe। तो जैसे ही मैं कॉलेज से लौट करके आती तो मैं गिल्लू को पाती वहां पर, और गिल्लू तब क्या करता, मेरे पैर और सर पे चढ़ता रहता, उतरता रहता, है ना। गिल्लू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, यानी कि मेरे सर से पैर तक वो क्या करता रहता, चढ़ता रहता, उतरता रहता। सिंस देन, तब से लेकर के अब तक, दिस हैड बिकम अ रेगुलर, अब जो है ना ये लगातार बन चुका है कि जब भी वो ऑफिस से आती थी तो वो क्या करता था, उसके सर से लेकर के पैर तक वो चढ़ता रहता था, ऊपर नीचे करता रहता था, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस उसका बन चुका है, डेली का अभ्यास। ऑन माई लिविंग द रूम, जब भी मैं रूम छोड़ करके जाती, गुल्लू वुड आल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मैश ओपनिंग ऑफ द विंडो, ही वुड स्पेंड द होल डे। तो कह रहे कि वो जा करके कहाँ पे बैठ जाता, उस वायर से टंगे घर पे अपने बैठ जाता और भर दिन वहां पे क्या करता, वो बिताता रहता। विथ हिज लॉट, यानी कि अपने कई साथ, जंपिंग एंड प्रैक्टिसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेस, वो क्या करता था, ऊपर नीचे उस ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा, वो शाखा पर क्या करता था, आगे पीछे चढ़ता रहता था, शाखा पर ऊपर नीचे उड़ता, जंपिंग करना मतलब कूदता फांदता रहता था वो। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्विट फॉन्ड ऑफ मी, बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम
डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। कह रहे कि मेरे पास बहुत सारे प्रकार के पेट है, यानी कि बहुत सारे पालतू जानवर है मेरे पास, है ना, और बहुत सारे मेरे पास पक्षी भी है, उड़ते हैं ना पक्षी, उड़ना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आगे देखेंगे वो। एंड ऑल ऑफ देम, और उनमें से जितने हैं ना वो सभी मेरे से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लगाव रखते हैं। क्विट मतलब होता है काफी, काफी, और फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, मेरे से काफी शौकीन रखते हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा लगाव रखती हूँ, शौकीन है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑफ मी, मेरे से, बट आई डोंट रिमेम्बर, परंतु मेरे को याद नहीं कि उनमें से कोई भी एक, एनी ऑफ देम डेयरिंग, हिम्मत कर सके, टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, कि मेरे प्लेट से खाना खाने का, कोई भी उनमें से ये नहीं हिम्मत कर सकता कि मेरे प्लेट से क्या कर ले, खाना खा ले, मेरे प्लेट से खाना खा ले, है ना, प्लेट से खाना खा ले। तो कह रहे हैं परंतु जो वो गिलहरी है ना वो ऐसा कर लेता है। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, परंतु गिल्लू उन सब में क्या है, एक अपवाद है। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, उस क्षण जब मैं अपने खाने के रूम में जाती हूँ, डाइनिंग रूम में, ही वुड एमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो क्या करता है, विंडो से आ जाता है मेरे पास, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, पूरे आंगन को पार करके, वॉल, पूरे दीवार को पार करके, एंड द बरामदा, और पूरे बरामदा को पार करके, रीच द टेबल, रीच द टेबल, मेरे टेबल पे पहुंच जाता है, रीच मतलब पहुंचना, एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और वो क्या करता है, मेरे प्लेट में जाकर के बैठ जाता है। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से वो बैठ जाता है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मैं कहती हूँ कि भाई तुम मेरे प्लेट के बगल में बैठ जा, परंतु वो प्लेट के बगल में नहीं बैठता, वो जाके प्लेट में ही बैठ जाता है। His favorite food was काजू, and when not available for several days, he would refuse other food item and throw them down from the swing। कह रहे हैं कि उसका जो पसंदीदा खाना है ना, फेवरेट फूड है, वो क्या है, काजू है, काजू हुआ करता था। और व्हेन नॉट अवेलेबल, जब काजू नहीं रहता ना, फॉर सेवरल डे, बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक जब काजू नहीं रहता, सेवरल डे, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड, तो वो दूसरे प्रकार के खानों को क्या कर देता, मना कर देता। रिफ्यूज का मतलब होता है निषेध करना या फिर मना कर देना, निषेध कर देना या फिर मना कर देना, कि दूसरे चीज को नहीं खाता था वो, है ना। आइटम एंड थ्रो देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और उसे वो क्या कर देता, जोर से दूसरे की तरफ वो फेंक देता, है ना। कह रहे हैं कि अराउंड दैट टाइम, उस समय की बात है, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, जब मैं एक मोटर कार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। इंजर्ड होना मतलब घायल होना, एक्सीडेंट मतलब हादसा, है ना। आई हैड टू स्पेंड सम डे इन हॉस्पिटल, मैंने कुछ दिन कहाँ बिताया था, हॉस्पिटल में बिताया था। दो डेज, उन दिनों, वेन एवर माई रूम वॉज ओपन, जब भी मैं अपना रूम खोलती, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, वो अपने स्विंग यानी कि उसका जो झूला था ना उससे वो उतर जाता। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, परंतु किसी और को देखता ना, तो ही वुड विथ द सेम एलरक्रिटी स्कर्ट बैक टू सिट इन हिज नस्ट। कह रहा है कि जब भी दरवाजा खुलता और कोई मेरी जगह कोई दूसरा देखता, ये लेखिका कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी ना, क्योंकि ये क्या हो गई थी, इंजर्ड हो गई थी, हॉस्पिटल में चली गई थी ये, हॉस्पिटल में। और कह रही कि जब भी दरवाजा खोल के कोई और आता उसको खाना खिलाने के लिए, तो वो क्या करता, देखता कि कोई और है ना, तो उसके साथ वो एलरक्रिटी यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे अजनबी कोई आ गया, अजनबी कोई आ गया है, और फिर वो वापस से जाकर के कहाँ बैठ जाता, बैक टू सिट हिज नेस्ट, बाद फिर वापस जाकर के अपने घोंसला में बैठ जाता। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माय, कह रहे हैं कि हर कोई उसको काजू देता, परंतु वो क्या करता, उसको वो नहीं खाता। क्लीन अप कर देना मतलब उसको साफ कर देता था, नहीं खाता था। स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, तब तक जब तक मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ गई। आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू विच ओनली सो हिम लिटल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज। कह रहे हैं कि वो जो काजू उसका पसंदीदा खाना हुआ करता था ना उन दिनों, दोज डे, उन दिनों वो उसको नहीं खाता, वाज ईटिंग हिज फेवरेट, नहीं खा पाता था। सोड हाउ लिटल ही वाज, कि उस चीज को नहीं खा पाता था। मैं पाती थी, आई डिस्कवर्ड का मतलब मैं पाती थी कि वो जो प्लेट है काजू का वो पूरा का पूरा भरा रहता। विच ओनली शोड हाउ लिटल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड, कि किस तरीके से वो अपना फेवरेट पसंदीदा खाना खाया करता था, परंतु अभी वो पूरा काजू भरा हुआ है प्लेट में नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, क्योंकि ये जो लेखिका ये बीमार थी ना, हॉस्पिटल में थी, तो उस दिन वो नहीं खा रहा था बिना उसके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई
इंडिस्पोजिशन यानी कि जब मैं असहाय हालत में थी यानी कि हॉस्पिटल में थी ना, वो कोर्स मतलब होता है जो डॉक्टर इलाज करवाता है तो कहते हैं ना कुछ दिन भर्ती रहना पड़ेगा, वो कोर्स दवाई जब तक चलता है। ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर। और कह रही है कि जब मैं घर आकर के जब मैं हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल जाता है परंतु कई दिन बोलते हैं ना आप रेस्ट करो, तो रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, रेस्ट करने के लिए। तो कह रही है कि जब मैं रेस्ट करती ना तो वो मेरे नियर आके बैठ जाता, नियर ऑन माई हेड, मेरे सर के पास आकर के बैठ जाता, ऑन माई पिलो, मेरे जो पिल्लो मतलब कि जो सिरौना होता है उसके ऊपर आकर के बैठ जाता, और जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, तो वो क्या करता, मेरे जो फोरहेड है यानी कि मेरा माथा और जो बाल है ना उसको उसको संवारता रहता है यानी कि उसको छूता रहता है। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ अ नर्स और अटेंडेंट, और वो इस तरीके से करता, मूविंग मतलब कि इस तरीके से उसका ख्याल रखता, देखभाल करता, अपने हाथों को मेरे सर पर इस तरीके से डालता जैसे कि वो क्या हो, वाज लाइक द गोइंग अवे, इस तरीके से जिस तरीके से एक नर्स और अटेंडेंट ख्याल रखती है उस तरीके से दिखाता। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं गर्मी के दोपहर में काम कर रही थी, गिल्लू when I used to work during summer afternoon, गिल्लू would abstain from going outside or sitting in his swing, तो वो भी क्या करता, अपने स्विंग में जाकर के बैठ जाता, to keep himself close, ताकि वो क्या करे, अपने आप को मेरे पास रखे, close मतलब होता है पास रखना, to me and also to tackle and the summer heat, वो मेरे पास आकर के बैठ जाता उस गर्मी में भी, समर मतलब गर्मी, उस गर्मी में भी क्या करता, आल्सो टैकल द समर, वो भी उस गर्मी को महसूस करता। ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, उसने एक नए प्रकार का जो मेथड है मतलब प्रकार है उसने इजाद कर दिया था। ही वुड लाई prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me, तो मैंने उसको क्या किया, एक सुराही जैसा बर्तन ला के दिया, सुराही क्या होता है, घड़ा होता है ना, इस तरीके से घड़ा होता है, वो घड़ा ला करके दे दिया ताकि वो क्या करे, मेरे नियर बैठे रहे और उसको कुछ ना कुछ ठंडा मिलता रहे, है ना, कुछ ठंडक उसको मिलता रहे, ऐसा उसने कर दिया, है ना, इस तरीके से होता है वो सुराही, इस तरीके का बना हुआ रहता है सुराही, इसको बोलते हैं, इसका गर्दन थोड़ा लंबा हो ना, ये किसका रहता है, मिट्टी का बना हुआ रहता है, इसके अंदर पानी पानी इस तरीके से भरा जाता है। कह रहे कि इस तरह का मैंने ला करके रख दिया था ताकि उसको क्या हो, ठंडक मिलता रहे। फिर उसके बाद कह रहे कि स्क्वायरल कहाँ चला गया, चलो इस वाले पेज को देखते हैं, भाग्य पता नहीं। कह रहे कि स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बियरली 2 years, कह रहे कि जो स्क्वायरल होते हैं ना यानी कि जो गिलहरियां होती है उनका टोटल जीवन कितना होता है, 2 वर्ष का ही होता है ना, टोटल जीवन कितना होता है, 2 वर्ष का ही होता है, जो गिलहरी होती है उनका, गिलहरी का जीवन 2 वर्ष का ही होता है। एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली कम टू एन एंड, तो अब जो उसका जीवन था ना, गिल्लू का जो जीवन था वो अब कहाँ आ गया था, अंतिम, उसके अंतिम क्षण पर आ गया था। फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नाइदर ईट नॉर वेंटर्ड आउट, वो कहीं पर भी नहीं गया, वेंटर्ड मतलब होता है घूमना फिरना, कहीं भी घूमा फिरा नहीं, नाइदर ईट मतलब होता है कुछ नहीं खाया, नाइदर एट मतलब कुछ नहीं खाया, खाया होगा यहाँ पर खाया, और ना ही वो कहीं पर घूमा। इन द नाइट, रात के समय में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, है ना, बिन, वो कह रही कि जो मैं पेन में थी, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, मैं वहां पर गई, ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग एंड क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आइस क्लॉ, तो उसने उसी सेम फिंगर को, जैसे वो शुरू में उसके फिंगर को चबाता रहता था ना मुंह में लेकर के, उसी तरह से उसने किया, आइस क्लोज मतलब होता है उसके जबड़े से, विच ही हैड क्लंग इट, जिसे उसने कलंग कर लिया मतलब पकड़ लिया, इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने मौत के करीब आ गया, मौत के करीब आ गया, है ना। उसके बाद देखिए लगता है कि खत्म हो गया, देखते हैं आगे और बचा है तो, हाँ बचा हुआ। कह रहे हैं कि द क्लोज आर गेटिंग सो कोल्ड दैट आई स्विच ऑफ हीटर एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, तो मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास आए तो मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा ठंडा है,
आई स्विच ऑन यानी कि मैंने ऑन कर दिया क्या, हीटर। हीटर मतलब होता है जो गर्म करता है उसे, और ट्राई किया, कोशिश किया उसको, गिव हम सम वार्थ, उसे कुछ गर्मी मिल जाए। बट परंतु एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड, परंतु जैसे ही अगली सुबह की जो किरणें होती है उसको छुआ, किरणों ने उसको छुआ, है ना, किरणों ने उसको छुआ, हिम उसको छुआ, ही डिपार्ट वह चला गया था। हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड, उसका जो झूला था वो टेकन ऑफ कर दिया, मैंने उसको उतार दिया। द हुक एंड द ओपनिंग मेड, और वो जो खिड़की इसने इसके लिए खोल रखा था ना, और वो हुक जिससे उसने उस झूले को बांध रखा था, इन द वायर मैश विंडो वाज क्लोज्ड, और मैंने उस वायर से उसी खिड़की को बांध दिया। गिल्लू वाज पुट टू एंट्रल रेस्ट अंडर द सुन जो है क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीपर मोस्ट एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे आई विल find him flowering and blossoming in the guise of tiny yellow जूही फ्लावर। कह रही है कि वो जो जूही फ्लावर जो उसको बहुत ज्यादा पसंद था ना, मैंने उसको क्या किया, उसी जूही फ्लावर के नीचे मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दिया जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद था। चीपर मोस्ट आल्सो बिकॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि। आई ड्रीव फ्रॉम माई बिलीफ दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लोरिंग एंड ब्लोसमिंग इन द गाइस ऑफ अ टिनी येलो जूही फ्लावर। और कह रही है कि मैं किसी स्प्रिंग दिन में, स्प्रिंग दिन यानी कि जो स्प्रिंग डे का मतलब क्या था, जिस जो क्या बोलते हैं इसको, बसंत ऋतु में मैं उसको क्या करूंगी, उसे पाऊंगी, ढूंढ लूंगी मैं वहीं पर। इसीलिए उसने क्या किया, उसको येलो जूही की तरह वो खिलेगा और मैं उसको उसी में पालूंगी, इसीलिए उसने वहां पर उसको दफना दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। गिल्लू चैप्टर पूरा खत्म हो गया, इसको कवर कर दिया हमने। ठीक है, अब जो है अगला पार्ट जो 3 आएगा, पार्ट 3 हमारा रहेगा समरी प्लस में क्वेश्चन आंसर। समरी प्लस क्वेश्चन आंसर बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको 3 पार्ट में बनाया। तो पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 जल्दी जो है मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। जय हिंद।